हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आप लोग ठीक हैं? चलो आज हम 6 चैप्टर रीड करेंगे। बहुत हुआ। तो ये कविता है बच्चों, बादल बरसने के लिए, और बादल बहुत तेज बरस रहे हैं, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं। तो आप लोग सुनिएगा, फिर राग से आप भी प्रैक्टिस करिएगा घर पे। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। बादल भैया बहुत हुआ, जहाँ कहाँ कहाँ पर खेलें, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। तो प्रस्तुत कविता जो है बच्चों, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। जैसे बच्चा बादल भैया को कह रहा है कि उसने उनके लगातार बरसने के कारण हर और कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। बच्चों को घर के अंदर ही बैठा रहना पड़ता है और अपने आप को वह ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे पिंजरे के अंदर बंद एक तोता चुपचाप बैठा रहता है। तो बच्चों, हम बस इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ पैराग्राफ को। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, यानी बहुत तेज बारिश आने से बादल भैया को बोल रहे हैं कि अब गरजना और बरसना बंद करो बादल भैया, पूरी जगह कीचड़ कीचड़ हो गया है और पूरी जगह पानी पानी फैल गया है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, यानी सभी लोगों को बहुत परेशानी हो गई। नानी याद आना यानी परेशानी में होना। सारा घर रात चुआ मने ज़्यादा पानी, यदि 3-4 दिन लगातार बारिश आए तो क्या होगा बच्चों, अपने छत से भी पानी टपकने लगता है, तो टप 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 पानी की आवाज़ आती है घर के अंदर। जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, कहाँ जाएं और कहाँ खेलें, क्योंकि पता है बच्चों को, सबको बाहर, आप लोगों को बाहर खेलना पसंद होता है। घर के अंदर बिठा दिया तो कैसे कहते हैं, जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। घर पर बैठ गए हैं, फंस गए हैं हम लोग, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते और बोर हो रहे हैं, यानी ऊब रहे हैं। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, जैसे पिंजरे के अंदर चुपचाप तोता बैठा रहता है, उस तरह से हम आज अपने घर में बैठे हैं। सूरज दादा धूप खिलाएं, क्योंकि पता है आपको, जब बारिश में बादल आ जाते हैं तो सूरज क्या होता है, छुप जाता है बच्चों। तो सूरज दादा को बोल रहे हैं, सूरज दादा आओ और धूप खिलाओ, धूप दिखाओ। ताल नदी सड़कों से जाए, धूप आएगी तो क्या होगा, ताल और नदियों का पानी भाप बन करके ऊपर चला जाएगा ना बच्चों। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सूरज दादा जल्दी से आओ, रोशनी दिखाओ, अपनी धूप दिखाओ, जिससे पानी जो है सूख जाए, तुम भी भैया करो दुआ, यानी सड़कों से जो पानी आ रहा है उसे रुक जाए, धूप आ जाए, इसके लिए सभी लोग मिल कर के सूरज दादा को प्रार्थना करो और बादल भैया को बोलो रुक जाओ। तो ये हमारी कविता है बच्चों। अब इसके शब्दार्थ, नानी याद आना है नहीं, मुसीबत में आना, चुआ मने पानी टपकना, बोरियत मने ऊबना, सुआ मने तोता, धूप खिलाएं यानी धूप निकालें, दुआ करना यानी प्रार्थना करना। अब प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। बरसात, क्वेश्चन नंबर 1, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो बादल, पानी, बूंदें, छतरी, कागज़ की नाव, और भी कई कई बातें हमारे मन में, शब्द दिमाग में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो जब बहुत तेज बारिश आती है तो हम घर के अंदर के इंडोर गेम्स खेलते हैं ना बच्चों, तो घर के अंदर ही खेलते हैं, जैसे कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो, या ऑनलाइन गेम, या फिर मोबाइल गेम खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खूब बारिश, तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा, कि खूब तेज बारिश होगी तो क्या होगा, सड़क तो दिखाई नहीं देगी, सड़क के ऊपर नदी दिखाई देगी, यानी पानी पानी भर जाएगा उसके ऊपर और पूरे चारों तरफ कीचड़ कीचड़ और पानी पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है। तो बारिश आती, तो तेज बारिश आती तो 25 सेंटीमीटर तक तो बारिश होती ही है औसतन, और उसके बाद जो बारिश का पानी होता है वो ऊंची जगह से नीचे की तरफ जाता है, और वो पानी इकट्ठा होकर नालों के रूप में और गड्ढों में भर जाता है और वो नदी या समुद्र में चला जाता है। ठीक है बच्चों, और कुछ पानी जो है जमीन को भी जमीन सोख लेती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन,
5 क्वेश्चन। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ। तो लोग क्या करते हैं, छतरी लेकर बाहर जाएंगे यदि बारिश आ रही है तो, या फिर रेन कोट पहनकर अपने को बचाएंगे बारिश से। कबूतर क्या करेंगे, अपने घोंसले में चले जाएंगे या फिर इमारतों या फिर कोई बड़े बड़े घर है उनके छज्जों पे बैठ जाएंगे। केंचुआ क्या करता है कि जमीन में चला जाएगा। कुत्ता कि घर या किसी इमारत के नीचे छुप जाएगा। मछली पानी में तैरेगी। और मोर क्या करेगा कि मोर है पेड़ की डाल पर बैठ जाएगा या फिर नाचने लगेगा। अब आता है बहुत हुआ पर प्रश्न उत्तर। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं कि बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो, जब हम बोलते हैं। ज़्यादा बोलते तो बोलते चुपचाप बैठो। बहुत हुआ अब अंदर चलो, जब हम ज़्यादा देर तक बाहर खेलते रहते हैं तब बड़े लोग बोलते हैं कि चलो अंदर। बहुत हुआ अब सो जाओ, जब हम ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं तब बड़े लोग बोलते हैं चुप हो सो जाओ, चलो ज़्यादा देर तक जगे मत रहो। बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, जब हम देर रात तक टीवी देखते हैं तो बड़े लोग बोलते हैं देर तक टीवी मत देखो और सो जाओ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कविता से है कि कविता में ऐसा क्यों कहा गया है। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। तो तेज बारिश होने पर पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है ना बच्चों नदी पर, सड़कों पर, तो सड़कें तो दिखती नहीं है और उसके ऊपर पानी नदी की तरह बहता है इसलिए। और दूसरा, ऊपर बहता हुआ पानी नीचे की तरफ दिखाई देता है, इसीलिए कहा गया है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। यानी सारी जगह कीचड़ होता है तो मुसीबत क्या होती है, इस सब जगह कीचड़ होने पर हमें चलने में बहुत परेशानी होती है। कपड़े जूते सारे गीले हो जाते हैं और गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती, इसलिए कहा गया है कि कीचड़ होने पर नानी याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नहीं बरसूंगा। कौन बोल रहा है, बादल। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो इसमें बादल के लिए क्या है कि इस तरह पानी की कभी कमी हो जाएगी ना बच्चों, बारिश नहीं आएगी, बादल नहीं बरसेंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, खेत खलियान की फसलें सूख जाएगी, तालाब नदी सब कुछ सूखने लगेंगे, मानव व जानवरों के लिए पानी पीने के लिए खत्म हो जाएगा, सब जगह पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगी। अंत में सब ने मिलकर बादल से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना की। तो बादल भैया जो है दया करुणा की उन्होंने और बरसा करके अब सब लोगों को खुश किया। नेक्स्ट है एक चित्र कई काम। अब ये चित्र जो है हमारे फर्स्ट जो कहानी कविता है ना बच्चों, कविता के अंदर देखो चित्र बने हुए, इनके बारे में बात हो रही है। देखो एक बिल्ली बैठी है खिड़की के अंदर, फिर एक बच्चा छाता लेकर के खड़ा है, फिर एक लड़की और ये दोनों बच्चे कैरम बोर्ड लूडो खेल रहे हैं, नहीं कैरम बोर्ड लूडो है ना, लूडो खेल रहे हैं। फिर ये देखो लड़की क्या कर रही है, पानी के अंदर नाव, कागज़ की नाव बनाकर खेल रही है। और इधर एक बच्चा बैठा है, वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। और ये कुत्ता क्या कर रहा है, अपने पानी से हटा रहा है और अपने आप को सुखा रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इनके आंसर लिखने अपने को। क्वेश्चन नंबर है, कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन कौन क्या कर रहा है। तो एक बच्चा क्या कर रहा है, चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो लूडो खेल रहा है। बिल्ली क्या कर रही है कि बिल्ली खिड़की में बैठी देख रही है। आदमी क्या कर रहा है कि आदमी सड़क पर चल रहा है। एक बच्ची पानी में नाव चला रही है। कुत्ता अपने शरीर को सुखा रहा है, पानी को झटक रहा है ना बच्चों। तो तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं और इन काम को होने को क्रिया कहते हैं, और हिंदी में क्रिया बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ब। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा बनाओ। देखो मैंने बॉक्स बना दिया बच्चों इसमें, जिसमें देखो चित्र बनाना, लूडो खेलना, देखना, चलना, चला, सूखा, ये सब जो हैं इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट है, ये 2 कविताएं दे रखी है, इनको भी हम पढ़ेंगे। और इसमें पहले वाली कविता में बादल को रुकने के लिए बोला, यानी बारिश रुक जाओ। और इस कविता में काले मेघा पानी दो, यानी काले घने मेघा पानी दो, यानी बारिश दो, क्योंकि बारिश के बिना सब जगह त्राहिमाम मच गई है।
इसीलिए ये कविता जो है भगवान से प्रार्थना, बादल भगवान को प्रार्थना की जा रही है कि आप बारिश दो। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसो खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों में खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी काले मेघा को प्रार्थना की जा रही है कि हे बादल भगवान बरसो, और गुड़धानी यानी हमारे लिए ईख बनाओ। ईख के पेड़ होते हैं ना बच्चों, तो गुड़धानी यानी ईख के पेड़ों से हरा भरा कर दो, और जिससे कि हमें ईख से गुड़ मिले। बरसों खूब झमाझम यानी जोर झमाझम से बरसों, ताकि मोर भी झमाझम नाचे, और खेतों खलियानों में फसल हो, पेड़ पर्वत और मैदानों में हरे भरे हो जाए। धरती का रंग धानी दो यानी हरा भरा हो जाए। ताल तलैया सब पानी से भर जाएं। इस तरह से सभी को दाना पानी यानी सबको फसलें होगी तो हमारे लिए अन्न और धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे, ये बताया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, एक कल्पना है बच्चे की कि सावन का गीत है जिसके अंदर कि वो अंतरिक्ष में जाए, वो मंगल ग्रह पे जाए। इस तरह से एक काल्पनिक कविता है ये, जिसमें एक बच्चे की कल्पना की गई। बच्चे ने अपने कल्पना की है कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। सावन का झूला जो लगाते हैं हम पेड़ों पे बच्चों, तो इतना बड़ा लगाना जिससे कि सारा संसार समा जाए। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। यानी कोई अंत नहीं हो, इतना तेज ऊपर झूला जाए हमारा। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। यानी एक पैंग यानी पैरों से मैं चलाऊं तो एक झूला सीधा मेरे को कहाँ ले जाए, मंगल ग्रह पर, और दूसरी बार वापस से पीछे आए तो सीधा मेरे को कहाँ छोड़ दे, स्पेस पे। तो इस तरह से एक बच्चे ने झूले की कल्पना की है। झूले से वो इतना ऊंचा जाकर पूरा अंतरिक्ष को घूमकर आ जाए और मंगल ग्रह पे घूम के आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कविताएं हैं बच्चों, इन्हें पढ़ना और याद करना। थैंक यू।